Hey, hi guys. We'll be solving tree diameter problem of tree algorithms. So it's day two. First day we solved subordinates problem. Today we solve this tree diameter problem. It's a very classical problem, I'll say. So yeah, solve it. So let's talk about what is the diameter first. So let's first read the problem statement. You're given a tree consisting of n nodes. The diameter of tree is the maximum distance between two nodes, and your task is to determine the diameter of the tree. You're given n nodes and number from 1 to n, and there's n minus 1 edges, A and B, which are connected. So, yeah, we have to find the diameter of the node, which is the largest distance. So, I think we all have heard about diameter in a circle. Okay, so yeah, I guess we know about that this is a circle, and diameter is basically the longest distance between any 2 points. So if you take this point or if you take this point, so yeah, this is a chord, right? Then this is also a chord. ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं बट वी ऑल नो कि ये डायमीटर है और ये डायमीटर है ठीक है दीज आर द लॉन्गेस्ट distance between 2 points on the circle. So and it passes through the center. Okay, so this is pretty much about the circle. Let's talk about the tree. So हमारे पास एक ट्री होगा. So जनरल हम ट्री की जब बात करते हैं तो ऐसा रूटेड ट्री की बात करते हैं ठीक है. यहाँ एक ट्री है, इसका नोड है, फिर इसका एक नोड है, फिर इसका एक चाइल्ड है. सो वील फाइंड जस्ट फ्रॉम कोई एक नोड पकड़ लो तुम, उससे फारदेस्ट तुम कहाँ तक जा सकते हो. ओके, आई विल आस्क यू उससे फारदेस्ट तुम कहाँ तक जा सकते हो. दैट इज द बेसिकली डायमीटर. तुम जितना फ्रॉम एनी टू नोड्स, उससे कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम उठा लो एंड आई विल आस्क यू कि तुम उससे फारदेस्ट कहाँ जा सकते हो. इफ यू सी अबाउट लेट्स से टॉक अबाउट दिस ट्री. ओके, हिस्ट्री में हम देखें तो लेट्स से इन दोनों नोड को पकड़ लें ठीक है, इसको और इसको पकड़ लें ठीक है. तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस होगा 1. इफ यू सी दिस, दिस इज 1, दिस इज 2. ठीक है, तो ये डिस्टेंस 2 ही हुआ. ओके, इसको पकड़ते हैं, एक काम करते हैं, इसका ये लीफ है, इसको पकड़ते हैं, दिस इज वन ऑफ द लीफ, और ये भी लीफ है, इसको पकड़ते हैं. ओके, सो अगर इसको हम पकड़े तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5. प्रीटी कूल. 5 अभी तक का हमसे सबसे ज्यादा मिला. इफ इट्स अबाउट अगर ये नोट पकड़ो तुम और ये नोट पकड़ो, यू विल फाइंड द डिस्टेंस इज मोर देन 5. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, और इवन तुम इस नोट से पकड़ लो या इस नोट से पकड़ लो ठीक है, एंड यू विल फाइंड कि यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 6 होगा. ओके, 6 इज द डायमीटर ऑफ ट्री, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट पाथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इन द ट्री बोलो, वो हमारा ये हो गया, 6 हो गया. ओके, सो अब बात आती है यार कि हाउ विल यू फाइंड दिस. मतलब हमें पता तो चल गया, पर हम निकालेंगे इसको कैसे. सो देयर आर सर्टेन वेज. ओके, जैसे हमारे पास मान के चलो कोई भी, अगेन हम एक ट्री ड्रॉ करते हैं ठीक है. तो वी नो दैट कि हमारे ट्री में लास्ट वी टॉक के बीएफएस डीएफएस ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है ठीक है, हम ट्रावर्सल के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं. तो वी यूज डीएफएस. ओके, सो हम कोई नोड से डीएफएस करेंगे. ओके, लाइक लाइक लेट से दिस नोड से डीएफएस हम करते हैं. ओके, एंड फाइंड इस नोड से सारे नोड्स का तुम फारदेस्ट डिस्टेंस निकाल लो. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें सबसे फारदेस्ट नोड मिल सकता है. ठीक है, ये 1 डिस्टेंस पे है, ये 1 डिस्टेंस पे, ये 1 डिस्टेंस पे है, और ये जो बंदा है ये 2 डिस्टेंस पे है. ठीक है, ये 1 पे था, ये 1 डिस्टेंस पे था, ये 1, कोई भी आर्बिट्ररी नोड कोई भी चूज कर सकते हो. और जो फारदेस्ट नोड है ना, यानी कि वो एक एंड तुमको मिल गया, अब तुम यहां से एक बार और डीएफएस कॉल कर दो. ओके, तो सबसे पहले कोई भी एक आर्बिट्ररी नोड हम चूज कर लिए ठीक है, वहां से हम डीएफएस कॉल किए, वहां से हम सारे नोड्स का डिस्टेंस हमारे पास आ गया होगा. ठीक है, एंड वी सी कि भाई किसका डिस्टेंस क्या है, किसका डिस्टेंस क्या है, जो हमें फारदेस्ट नोड मिला. ठीक है, ये फारदेस्ट नोड मिला था. ठीक है, फारदेस्ट नोड को हम बोलते हैं. अब फिर यहां से हम डीएफएस कॉल करेंगे. व्हेन यू कॉल डीएफएस फ्रॉम दिस नोड, अब देखो कि अब इससे अब सबका डिस्टेंस निकालो. इसका डिस्टेंस क्या होगा 1, इसका डिस्टेंस क्या होगा 2, इसका डिस्टेंस क्या होगा 3. फिर फाइंड कि हमें जो इससे फिर फारदेस्ट मिला वो 3, यानी कि 3 द डायमीटर. ठीक है, ये बेसिकली 2 बार डीएफएस करना है. ओके, 2 डीएफएस. ठीक है, 2 बार धके, 2 टाइम्स डीएफएस. ओके, या इग्नोर व्हाट आई सेड नाउ. सो इफ यू सी इन दिस ट्री आल्सो, तुम कोई भी नोड पकड़ लो. ठीक है, ये नोड पकड़ लो, लेट्स से ये नोड आप पकड़ लिए. ठीक है, और यहाँ से डीएफएस कॉल कर दिए. तो यहाँ से फारदेस्ट नोड बताओ क्या होगा. इधर तो 1 2 है,
इधर 1 2 3 ऑब्वियसली ये फारदेस्ट नोड मिल ही जाएगा तुमको, ठीक है। और फिर यहाँ से डीएफएस कॉल करोगे, ऑब्वियसली दिस, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये मिल गया, तुम्हारा ये डायमीटर हो गया, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि व्हेन यू हैव टू फाइंड डायमीटर, तो बेसिकली हमें 2 बार कॉल करना है डीएफएस, ठीक है। सो लेट्स, ठीक है, जब हमें कोड करके समझ में आएगा। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर नेम स्पेस स्टडी, या नाउ एंड में, ओके। सो व्हाट आई सेड नाउ दैट, मैं फिर से उसको लिखता हूँ एक बार टू मेक इट मोर क्लियर। सो व्हाट आई सेड नाउ कि हमें सबसे चूज एनी आर्बिट्री नोड, चूज एनी आर्बिट्ररीली नोड, पता नहीं स्पेलिंग गलत होगा, नोड, एंड डू डीएफएस फ्रॉम इट, ओके। रैंडम लिख देते हैं भाई, रैंडम नोड एंड डू डीएफएस फ्रॉम इट, ओके। और यहाँ से डीएफएस करके फाइंड फारदेस्ट नोड, फारदेस्ट नोड निकाल लो, ठीक है। फारदेस्ट नहीं भाई, फारदेस्ट नोड, या एंड देन डू डीएफएस फ्रॉम दैट फारदेस्ट नोड, ठीक है। और द max distance you will get from second DFS is the diameter, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमें बेसिकली 2 बार डीएफएस कॉल करना है, ठीक है भाई, ओके। एंड लेट्स टेक इनपुट, इनपुट क्या क्या है देखते हैं, ओके। एंड स्टार्ट फ्रॉम 1, सो ओके, एंड एजेस है, ठीक है, या। सो लेट्स टेक इनपुट, दिस इज द फेयरली द आइडिया, ओके। नाउ लेट्स कोड इट, int n sin n। सो अगर हमारा n इक्वल्स टू 1 है तो डायमीटर भाई कोई पता है कि 0 होगा, ओके। क्योंकि जब एक ही नोड है तो क्या ही है, रिटर्न ही कर दो, ओके, या। एंड या सो n हम ले लिए हैं, नाउ विल, ओके। सो हमें एक हमेशा एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए होता है, ओके। सो उसके लिए हम वेक्टर और वेक्टर बनाते हैं हमेशा, उसके बाद हम रिसाइज करते हैं हमेशा यहाँ आके एडजेसेंसी डॉट रिसाइज n प्लस, ठीक है। एंड फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, कितने एज होंगे, अगर n नोड्स हैं तो हमेशा n-1 एजेस होते हैं, ठीक है। इंट्री याद रखना, i प्लस प्लस इंट a कॉमा b सीन a b। और जैसे हम इनपुट लेते हैं इन ग्राफ, यहाँ भी वैसे ही हम लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडजेसेंसी ऑफ a डॉट पुश बैक b, एक b से कनेक्टेड है और b a से कनेक्टेड है, या दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और हमें पता है कि नोट्स जो है यार वो 1 to n है, ठीक है। नोट्स आर 1 to n, बहुत सारे सवाल, आई वोंट से कि हर सवाल में ऐसा रहता है नोट्स 1 to n रहता है, ठीक है। बट तुम बहुत सारे सवाल में देखोगे ऐसा नहीं रहता, 1 to n नोट्स रहते हैं, -1 एजेस रहता है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, 1 से कॉल कर दो, 1 भी या तो रूट होगा तो कहीं भी कुछ भी होगा, डीएफएस फ्रॉम 1 मैं कॉल कर दिया, ठीक है, ओके। एक जो हम करेंट डिस्टेंस करके, जो डिस्टेंस 1 है वो कितने डिस्टेंस पे है, ऑब्वियसली 0 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो डिस्टेंस 1 0, क्योंकि करेंट डिस्टेंस को मार्क करते हुए, ठीक है। अब थोड़ा सा डीएफएस लिखते हैं, तो हाँ, 2 3 चीजों का चीज हमें याद रखना है। सबसे पहले विजिटेड, विज, और विजिटेड 1, या एंड वेक्टर ऑफ लिस्ट 1, ठीक है, वाले डीएफएस के लिए। ये तो एक डीएफएस नहीं लिख सकते हो, लेकिन मैं और बिगनर फ्रेंडली कोड तुम्हें सिखाऊंगा कि 2 अलग अलग डीएफएस में, इसमें राइटिंग फास्ट है, एटलीस्ट ये सब बना लियो, सबको रिसाइज कर दो, ओके। विज 1 डॉट रिसाइज, यहाँ भी जैसे हम रिसाइज किए हैं, जो विजिटेड 1 डॉट रिसाइज होगा ऑब्वियसली n+1, ठीक है। सबको फॉल्स से कर दो, ओके। कॉपी इट एंड पेस्ट इट, ओके। सो विज 2 डॉट रिसाइज, फिर यहाँ dist1 कर देंगे हम, और यहाँ dist2 कर देंगे। dist1 dist2 को इनिशियलाइज किससे करना है, वही 9 से कर दो। डिस्टेंस को तो हमेशा हम वही उससे करते हैं, ओके, या। सो
ओके। नाउ डीएफएस, अब हम लिखते हैं पहला डीएफएस जो है, ठीक है, डीएफएस वन बोल रहे थे हम। नाउ लेट्स राइट वॉइड डीएफएस वन। इसमें दो चीजें होंगी, इन सोर्स और दूसरा होगा इंट करेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस ओके, करेंट डिस्टेंस है। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। पहला, जो विजिटेड ऑफ सोर्स इक्वल टू ट्रू करो। दूसरा, जो डिस्ट एरे जो तुम बनाए थे, डिस्ट वन ऑफ सोर्स, इसको डालो करंट डिस्टेंस है, ठीक है। ये दो चीज हो गया, ठीक है। अब तुम जाओ इसका एडजेसेंसी लिस्ट में, फॉर ऑटो आई टी इंटू एडजेसेंसी लिस्ट में सोर्स, ओके। सोर्स ही है ना। अगर विजिटेड है आई टी, ठीक है, तो हम डीएफएस कॉल करेंगे, डीएफएस ऑफ आई टी, ठीक है, कॉमा कर डिस्टेंस, जो अभी करंट डिस्टेंस है प्लस वन, क्योंकि एक वर्ड भी तो जाएगा, ओके। और ये हमारा हो गया डीएफएस वन, ठीक है। तो अब यार, ये ऐसे करके हमें सारे डिस्ट वन निकल मिल गए होंगे, ठीक है। हमें सारे डिस्ट वन मिल गए होंगे। तो हमें क्या निकालना था, वी हैड टू फाइंड द फारदेस्ट नोड, राइट। सबसे दूर वाला जो नोड है सबसे, क्योंकि अभी तो हम आर्बिट्रेरली कोई पॉइंट से गए हैं और हमें सबसे दूर वाला पॉइंट निकालना है। जैसे हम जब किसी नोड से किए थे रैंडम नोड, ये रैंडम नोड से, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि हमें सबसे दूर वाला नोड निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं वेरिएबल इन फारदेस्ट नोड इक्वल्स टू -1 एंड फारदेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये फारदेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0। और हम क्या करेंगे ना, हमारे पास n नोड्स हैं, ठीक है। अब सबका डिस्टेंस हमें पता है कि कौन सा नोड कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सब डिस्टेंस एरे में सब पे इटरेट कर लेंगे, ओके। विल इटरेट ओवर एवरीथिंग एंड विल फाइंड कि अगर भाई तुम्हारा जो डिस्ट वन है ऑफ आई, अगर ये बड़ा है, किससे बड़ा है, अभी जो हम फारदेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास उससे, तो भाई हमारा फारदेस्ट नोड हम बोल देते हैं कि आई है, और हमारा जो फारदेस्ट डिस्टेंस है वो हम बोल देते हैं कि क्या है, डिस्ट ऑफ आई, ओके। अब हमें मिल चुका है हमारा फारदेस्ट नोड, ठीक है। अब जैसा कि बोले थे एक बार और डीएफएस करेंगे, 2 टाइम्स डीएफएस, ठीक है। अब हम कहाँ से करेंगे, अब ये फारदेस्ट नोड जो हमको मिला था वहां से करेंगे, ठीक है। वन अगेन तुम इसको करंट डिस्टेंस 0 दे दो, ठीक है। सिमिलर एकदम जैसे हम इसमें किए थे ना डीएफएस वन, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, ओके। जस्ट कॉपी इट तुम एंड पेस्ट इट, ओके। तुम एक काम कर सकते हो यार, तुम जैसे कि विजिटेड को जो है उसको वापस वो कर सकते हो, ठीक है। विजिटेड एरे को वापस से फॉल्स कर दो, एक काम करो, जाओ वापस में इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, और विजिटेड जो हमारा वन था उसको फॉल्स कर दो, ठीक है। इसको फिल से भी कर सकते हैं, और डीएफएस वन ही कॉल कर दो, फारदेस्ट नोड एंड 0, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि तुम्हें डिस्टेंस एरे भी वापस वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, 1 ही 9 से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ठीक है, फाइन, इसमें जाके डिस्ट ऑफ वन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 ही 9, ठीक है। ये सबको 0 से रिप्लेस कर दो, ओके। एंड जस्ट कॉल डीएफएस वन फ्रॉम फारदेस्ट नोड एंड विथ करंट डिस्टेंस ऑफ 0, ठीक है। अब हाँ, अब क्योंकि हमारे पास जितने भी डिस्टेंस हैं वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज सबको कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दोगे तो करंट डिस्टेंस से इक्वल। नाउ वी विल सी दैट अब हमें जो फारदेस्ट नोड पे हमने क्या किया कि डीएफएस वन कॉल कर दिया, ठीक है। जो भी हमारा डीएफएस था, डीएफएस नहीं बोल दो, डीएफएस वन क्यों बोलेंगे, ओके। एंड या इट्स विज वन नॉट विज, क्योंकि हम विज वन और विज टू बनाए थे, ठीक है। सो अब हमारे पास डिस्टेंस सारे में मिल चुका होगा कि अब इस फारदेस्ट नोड से कौन कौन से नोड्स का कितना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। हम करेंगे डायमीटर इक्वल्स टू 0, और हम सारे अगेन सारे नोड आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, हम डायमीटर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डायमीटर डिस्ट वन ऑफ, ठीक है। क्योंकि यहीं से हमें वो करना था, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना था, एंड आई विल जस्ट प्रिंट डायमीटर
handle. Okay, let's copy this input and see pasting it. So हमने कुछ नहीं किया, हमने बस फारदेस्ट नोड निकाला, उसके बाद हमने डायमीटर को 0 किया और वापस डीएफएस कॉल किया, ठीक है। और जो भी था अगेन डीएफएस 1 हमने कॉल किया। आई थिंक यू हैव रिटन समवेयर डीएफएस, सो या यहाँ पे डीएफएस 1 और सो हमने वापस से फारदेस्ट नोड निकाला और वहां से हमने डीएफएस कॉल कर दिया और फिर अगेन ट्रैवर्स किया कि भाई हमें बता दो कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो कहाँ। सो वी आर गेटिंग 3 आउटपुट 3। सो कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड हमारे पास जो css.cpp होगा उसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट and see if works or not. Okay, yeah, so accepted. So yeah, ये this is pretty much भाई 2 बार बस डायमीटर से हमेशा याद रखना है, डायमीटर कॉन्सेप्ट में हमेशा 2 बार डीएफएस कॉल करना होता है, ठीक है। और बहुत वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी सॉल्विंग दिस ट्री डिस्टेंसेस 1 एंड ट्री डिस्टेंसेस 2। इसमें हम जो डायमीटर की प्रॉपर्टी है उसको काफी वो करेंगे, यूज करेंगे। या we will see you in the next one. If you have any comment, please share it. And yeah.